ओके। हेलो, सो वैसे बढ़िया होंगे आज का ना वीडियो लेकर। तो भाई आज हम करने वाले हैं रॉ का रिव्यू, जिसके अंदर सेथ रॉलिंस सीएम पंक फेस टू फेस थे। बहुत सारी बातें हैं आज करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना बिल्कुल लास्ट तक। और सॉरी भाई, आज कॉलेज का काम आ गया तो उस चक्कर में वीडियो ऑन टाइम आ रही है, लेकिन जो रिव्यू का टाइम है उससे लेट हो रही है आज। तो भाई झेल लेना, सॉरी उसके लिए। और हाँ, मैंने शो की बहुत सारी चीज़ें लाइव देखी थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाया था। आखिरी का 1.5 घंटा मैं शो लाइव नहीं देख पाया था, उसको अभी देखा हूँ भाई और फिर रिव्यू कर रहा हूँ। तो ऐसा चल रहा है मामला, तो झेल लेना भाई। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉ का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो भाई जे ऊसो ने भी रॉ को किक ऑफ करा और भी किक ऑफ किया। मतलब मैं देखकर भाई बिल्कुल खुश हो गया कि हाँ भाई, हीट वर्ड वापस आ चुका है भाई। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि जे ऊसो के ऊपर सूट कर रहा है। जे ऊसो मस्त वाइब करते हुए आ रहे होते हैं और ड्रू मैकिंटायर में बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा बात करते इसके पहले ड्रू मैकिंटायर आ गए भाई। ड्रू मैकिंटायर ने सबसे पहले जे ऊसो की बात नहीं करी, सीएम पंक की बात करी ड्रू मैकिंटायर ने। तब सीएम पंक के चांस लग रहे थे और ड्रू मैकिंटायर को बू मिल रही थी। इसका ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को बोलते डिस्ट्रॉय कर दिया उसने कंपनी, ऐसा वैसा मैं उसको देख लूंगा। सैमी जेन जो बड़ी बड़ी मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहा था, उसका हश्र देखो क्या हुआ है। जो भी मेरी फैमिली के बारे में बोलेगा उसका हश्र ऐसे ही होगा। जे ऊसो तेरे को मैं तोड़ फोड़ दूंगा वगैरह वगैरह। इसके बाद भाई वो जे ऊसो की वो जो वाइब वाला करते हैं ना, वो जो हाथ ऊपर नीचे करके, उसका भी मजाक उड़ाया ड्रू मैकिंटायर ने। इसके बाद जे उसको बोलते भाई तेरे को अच्छे से करना भी नहीं आता और अब मैं तेरे को तोड़ूंगा। ब्रॉल हो जाती है। इसके बाद मैच भी शुरू हुआ था और बहुत अच्छा मैच था, मतलब डिसेंट से भी ज़्यादा ऊपर मैं बोलूँगा इसको। और इनके तीसरा मैच है मंडे नाइट रॉ में, लेकिन कहीं से देख के बोर नहीं लगा कि भाई यहाँ वही सीक्वेंस वही मूव सेट बार बार यूज़ हो रहे हैं। नहीं भाई, बिल्कुल फ्रेश मैच लग रहा था मेरे को कि हाँ भाई फर्स्ट टाइम एवर करके मैच हो रहा है। और भाई जो जे उसो वाइप करके पंच मारते हैं वो तो बहुत इंप्रेसिव। और आज हीट पंचेस वो हीट पंचेस ही हैं, मतलब वो रॉक का सस्ता वाला वर्जन कई लोग बोलते हैं, लेकिन भाई बिल्कुल सस्ता वर्जन नहीं है वो। जे उसो का खुद का अपना हीट है। स्पीयर जो जे उसो मारते हैं, हाय हाय, रोमन रिंग्स की याद आती है मेरे को। इसके बाद समवन ड्रॉप पड़ती है ड्रू मैकिंटायर की ग्लासगो केस, पूरे मूव सेट्स रिवर्स हो रहे हैं, वही अपना भाई मामला चल रहा है इसमें। लेकिन इसके बाद ड्रू मैकिंटायर फिर डर्टी वर्क करते हैं भाई। जब ड्रू मैकिंटायर ने जो रिंग बगल है उसको एक्सप्लोड कर दिया, उसको हटा दिया, रेफरी उसको लगाने में बिजी हो जाता है। ड्रू मैकिंटायर ने जे उसो की अखियां पे उंगली घुसेड़ दी, मतलब आंख पे उंगली घुसेड़ दी। इसके बाद भाई ग्लेमोर मार दी और हरा दिया है ड्रू मैकिंटायर ने जे उसो को। तो भाई फिर से हील वर्जन अपना ला दिया है ड्रू मैकिंटायर ने और कर्म कांड कर दिया भाई। इसके बाद बैक स्टेज जजमेंट डे का सेगमेंट होता है, इसमें भाई डेमियन प्रीस्ट नहीं, सॉरी, रिया रिप्ली और ये फिम बैलर जेडी मैकडोना को गंदा गंदा बोल रहे हैं भाई। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट रिया रिप्ली उलझ गए। डेमियन प्रीस्ट बोल रहे हैं तुम लोगों की गलती है, ऐसा वैसा। रिया रिप्ली बोल रहे हैं तुम हाउ डेयर यू कॉल मी, हम फैमिली हैं, ऐसा वगैरह वगैरह। बिल्कुल गर्मा गर्मी चल रही है और फिम बैलर तो बिल्कुल मजे में है भाई बंदा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या चीज़ चल रही नहीं चल रही। इसके बाद रिया रिप्ली और मैक्सिन डुप्री का मैच हो जाता है। रिया रिप्ली ने इस मैच को आराम से जीत लिया, बस खत्म भाई, खेल खत्म हो गया मैक्सिन डुप्री का। ज़्यादा कुछ बताने को इसमें था नहीं। इसके बाद आता है मैच मैच नहीं, इसके बाद तो भाई पूरा सीएम पंक आते हैं भाई। सीएम पंक आते हैं, एडम पियर्स सबसे पहले आते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, और इसके बारे में डिटेल में बात करनी है भाई। सीएम पंक आते हैं रिंग के अंदर और फिर सीएम पंक भाई अपनी जो बातें करते हैं, मतलब मैंने ये चीज़ लाइव देखी थी और मैं खुशकिस्मत हूँ, कम से कम मैंने ये चीज़ लाइव देखी। पूरा रॉ देखा नहीं देखा डजेंट मैटर यार, ये चीज़ तो देखी मैंने एटलीस्ट। सीएम पंक आते हैं और सीएम पंक सबसे पहले बोलते हैं आई लव यू। क्लीवलैंड से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, कोई पुरानी वाली भाई यादें बता रहे हो, तो उनका डेब्यू भी यहीं क्लीवलैंड के अंदर ही हुआ है। के साथ वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की बात करते हैं, रैंडी ऑर्टन ने उनसे ले ली थी। फिर वो अपोलोजाइज करते हैं लोगों को कि भाई मैं इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं रहा। और फिर उसके बाद वो एडम पियर्स से बात करते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एडम पियर्स को, सीएम पंक बन चुके हैं ऑफिशियली रॉ के सुपरस्टार। और भाई जैसे ये चीज़ हुई तभी बजता है थीम सॉन्ग सैथ रॉलिंस का। फिर सैथ रॉलिंस आते हैं भाई, जैसे ही सैथ रॉलिंस मैं बता नहीं सकता भाई, मेरी हालत भाई, मैं मतलब उचक गया था बहुत टाइम बाद। मतलब मैंने इस साल बहुत बार ऐसा हुआ है, मतलब मैं लास्ट में सीएम पंक के रिटर्न में ही उचका था और फिर उचक गया, मतलब भाई बिल्कुल कि ओ माय गॉड, होली शिट के चांस लग रहे हैं। सोच रहे हो होली शिट, जब एक अच्छा मैच होता है तब होली शिट के चांस लगते हैं, लेकिन भाई सेगमेंट के अंदर होली शिट के चांस लग रहे हैं। सैथ रॉलिंस सीएम पंक के सामने आ रहे हैं, सीएम पंक सैथ रॉलिंस फेस टू फेस है भाई। ओ हो, ये जो सीन है भाई बिल्कुल अनमैचेबल सीन करके दिखा दिया सैथ रॉलिंस सीएम पंक ने। इसके बाद सैथ रॉलिंस आते हैं अपना प्रोमो वर्क में, और भाई जो कड़वी कड़वी बात बोले, मैं तेरे को पसंद नहीं करता, मैं तेरे से नफरत करता हूँ, मेरे को तू पसंद नहीं है, ये जितने लॉकर रूम में लोग हैं मेरे भाई बहन हैं, और जितने क्राउड के लोग हैं मेरी फैमिली, और तुम मेरी फैमिली को छेड़ोगे तो मैं तुम्हारा हाल ख़राब कर दूंगा।
अब तुम मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार हो चुके हो। मैं चाहता था भाई तुम मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार रहो, और मैं तुमको तुम्हारा खरीहरी खत्म कर दूंगा, और तुम अगर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के उसमें रेस में आते हो तो तुम या तो दो चीज़ करोगे। सबसे पहले या तो तुम अपनी असली जो चीज़ है वो लोगों को दिखा दोगे जो तुम रियल में हो, या फिर अगर तुम नहीं भी हो तो मैं बता दूंगा कि तुम ऐसे हो। मतलब भाई जो सेथ रॉलिंस ने बोला, अब समझ जाओ क्या बोला उन्होंने। यही बोला भाई तुमने डब्ल्यू को पूरा बर्बाद किया है, फिर तुम काहे को आ गए, ये वगैरह वगैरह करके। इसके बाद सीएम पंक काउंटर करते हैं सेथ रॉलिंस को, और वो कहते हैं कि देख भाई तूने जो बड़बड़ाना था बड़बड़ा लिया, मैं बात करता हूँ। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ तेरे ऐसा, मैं किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन हाँ मैं अब एडम पियर्स को बुलाते हैं और सीएम पंक अनाउंस करते हैं हिमसेल्फ इन रॉयल रंबल मैच, और अगर मैं रॉयल रंबल मैच जीत गया तो शायद मैं तेरी चैंपियनशिप के लिए आऊँगा। और भाई जैसे ही ये सीएम पंक ने बोला भाई खत्म खत्म कर दिया भाई। प्रोमो बहुत मस्त प्रोमो सेगमेंट था, मतलब मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ, फील ले पा रहे होगे इस प्रोमो की कैसा हुआ होगा भाई। बहुत ही मस्त था, मतलब इसको बताने की जरूरत नहीं है। और भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ कि एक प्रोमो ने इतना हिला दिया। सोचो भाई ये फ्यूड कैसी होने वाली है, मैं तो भाई अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कैसी होगी, लेकिन होगी तो मस्त ही। इसके बाद आईवॉर वर्सेस आईवॉर एरिक है। हाँ आईवॉर नहीं है भाई, एरिक है, नहीं आईवॉर है, आईवॉर है एरिक, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ वैसे आईवॉर वर्सेस आईवॉर है। तो आईवॉर वर्सेस ब्रोंसन रीड का मैच था भाई, ये कितना तगड़ा मैच था, मतलब भाई मैं क्या बोलूँ। अभी तुमने सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का प्रोमो देखा है, तो इसके बाद तुम ये मैच देख रहे हो, और ये मैच आपकी आपकी मतलब जो बोलते हैं ना कि एक लिमिट होती है एक बहुत अच्छी चीज़ की, उसको इस मैच ने ख़त्म नहीं करी। मतलब मैं आप समझ पे आ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, एक्साइटमेंट लेवल। भाई आइवोर कूद गए टॉप रोप से आइवोर नीचे कूद गए। मैं समझ नहीं पाया भाई आइवोर ने कैसे किया, लेकिन आइवोर हार गए इस मैच के अंदर, ब्रॉन्सन रीड जीत गए, जो कि सही चॉइस थी डब्ल्यू के लिए। इसके बाद बैक स्टेज जजमेंट डे और सीएम पंक का प्रोमो आता है, जिसमें भाई जजमेंट डे बोल रही होती है देखो भाई ये सब सीन है। सीएम पंक बोलते हैं रियर रिप्ली कहाँ है इसका, डेम प्रीस्ट बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉ, लेकिन मेरे पास ब्रीफ केस है, तू अपनी स्टोरी फिनिश करेगा उसके बाद मेरी स्टोरी फिनिश करूंगा मैं ब्रीफ केस के साथ। तो हमको भूलना नहीं चाहिए भाई कि डेम प्रीस्ट के पास ब्रीफ केस है। इसका जजमेंट डे आ जाती है भाई। उसके बाद आर ट्रूथ आ गए भाई। आर ट्रूथ क्यों आ गए, तुम पिटने आए थे, उसके बाद जजमेंट डे ने आर ट्रूथ को मार दिया, और फिर क्रीड ब्रदर्स आते हैं बचाने के लिए, और बस भाई खेला हो गया आर-ट्रूथ के साथ। इसके बाद सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का भी सेगमेंट आता है, इसमें ड्रू मैकिंटायर भी सीएम पंक को लपेटे में ले लेते हैं। सीएम पंक बोलते हैं भाई मेरे बारे में क्या को बोल रहा है, मेरे को तेरे से लेना ही देना नहीं है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को चुल अभी हर किसी से है। इसके बाद भाई केनियन कटाना एंड कटाना चैंस वर्सेस कैंडिस लेरे एंडी हार्टवेल का मैच था, जिसमें जीत गई है केनियन कटाना एंड कटाना चैंस। इसके बाद बैकी लिंच का सेगमेंट आता है, बैकी लिंच और नाया जैक्स का सेगमेंट आता है। इसमें बैकी लिंच वही बात कर रही होती है जो सर्वाइवल सीरीज के अंदर हुआ था, जब रॉ ने इन्वेट किया था, सॉरी स्मैकडाउन ने रॉ को इन्वेट किया था, तब नाया जैक्स ने जो बैकी लिंच के नाक फोड़ी थी उसकी बात कर रही होती है। बैकी लिंच बोलती है फिर से नाक तोड़ो, लेकिन नाया जैक्स वहाँ से चली जाती हैं, और ये अच्छी फ्यूड लग रही है रॉ के ऊपर जिसमें पोटेंशियल है। इसके बाद मिस एंड डीआईवाई वर्सेस इंपीरियम का मैच होता है, 6 मैन टैग टीम मैच, जिसमें मिस और डीआईवाई जीत जाते हैं। और बहुत मस्त मैच था, मतलब आपको मैं रिकमेंड करूंगा इस मैच को जाके देखना। हॉट टैग जो मिलते हैं भाई बहुत ही अच्छी चीज़। इसके बाद इंपीरियम के डबल मूव साइड्स जो लगते हैं, और गंथर की तो रेसलिंग आपको ऑब्वियसली इसमें तड़का देगी ही। इसके बाद मिस और गंथर बैक स्टेज होते हैं। गंथर मिस को बोलते हैं देख भाई तेरे को लास्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की, अगर तू उसको हारा तो अब तेरे को नहीं मिलेगी, ऐसा करके। इसके बाद शो का मेन इवेंट आता है शिंस्के नाकामूरा वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में, और ये मैच अच्छा था। शुरू में शिंस्के नाकामूरा के मूव्स ने कोडी रोड्स को परेशान किया, इधर उधर मार रहे हैं भाई, जो मूव्स लगे हैं यहाँ पर। कोडी कटर आपको देखने को मिलेगा, इसका कोडी कटर पड़ा, मतलब शिंस्के नाकामूरा ने जो सबमिशन में लगाया है कोडी रोड्स को, अनमैचेबल चीज़ इस मैच में हुई है। और अच्छा मैच था देखो भाई, और मैं खुश हूँ देखकर कि डब्ल्यूडब्ल्यू ना ऐसे मैचेस को शो में करवा रही है। मतलब जनरली डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है, स्टोर लाइन दिखाएगी, टैग टीम मैच बनाएगी, इसके बाद एलिमिनेशन चेंबर में जाके मैच कराएगी, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू रुक नहीं रही है भाई, कंसिस्टेंटली मैच करवा रही है, अच्छा लग रहा है देखकर। इसके बाद बस बहुत ही समझ साइड है, आपको सब इसमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन कौन जीतेगा इसमें, ना शिंस्के नाकामूरा को हरा सकते हैं ना कोडी रोड्स को हरा सकते। तो भाई बीच का रास्ता है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास, जो आ केसरी का। तो शिंस्के नाकामूरा ने भाई कर दी कोडी रोड से पिचकारी मार दी लाल वाली, और बस लाल वाली पिचकारी लग गई और खेला हो गया कोडी रोड्स के साथ। और खेला ये हुआ कि शिंस्के नाकामूरा ने कोडी रोड्स की कर दिया हालत खराब। क्रीड ब्रदर्स बचाने के लिए आते हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, शिंस्के नाकामूरा अपर हैंड लेके चले गए। और ये देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि
कि शिंस्के नाकामुरा को डब्ल्यूडब्ल्यूई अपर हैंड दे रही है कोडी रोड्स के सामने। कोडी रोड्स को अपर हैंड मिलता रहता है और शिंस्के नाकामुरा बिल्कुल लॉ को लीड करते हुए जा रहे होते हैं, जो कि अच्छा लगा कि शिंस्के नाकामुरा पे इन्वेस्ट चल रही है। आज का रॉ का एपिसोड ऑब्वियसली भाई बहुत अच्छा शो था। सीएम पंक के आने के बाद से रॉ की फील और अच्छी हो गई है। मैं चाहता था सीएम पंक रॉ में रहें, और आप भी चाहते हो कि भाई वीडियो रोज आए, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि भाई हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय।